क्या हुआ जब एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वालों ने कर दी ऐसी गलती जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ा। दोस्तों, लालच एक बुरी बला है और अगर वो लालच किसी इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़ा हो तो आपको परेशानी में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक इच्छाधारी नाग नागिन अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन स्वयं महादेव के सेवक होते हैं और उनके पास महादेव का दिया हुआ वरदान होता है, जिससे उनके पास अनेकों शक्तियां होती हैं और वो कभी भी मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं। इच्छाधारी नाग नागिन कड़ी तपस्या करते हैं और उसके बाद कई शक्तियां और वरदान प्राप्त करते हैं और उन्हें नागमणि का रक्षक भी माना जाता है। कुछ समय पहले की बात है, एक इच्छाधारी नागिन पेट से होती है। ज्यादा दर्द की वजह से वो शिवलोक नामक गाँव में ही रुक जाती है और वहीं किसी खेत में रुककर अपने बच्चे को जन्म देने का सोचती है। तभी उसे वहां खेत का मालिक देख लेता है और देखकर बाकी गांव वालों को बुला लेता है। नागिन एक लड़के को जन्म देती है जो दिखने में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी होती है। गांव वाले उसके बच्चे को देख आपस में बात करने लग जाते हैं कि इसका बच्चा दिव्य लग रहा है। वे लालच में आ जाते हैं और बच्चे को उठा ले जाते हैं और गाँव के एक पवन नाम के लड़के को दे देते हैं। जब नागिन को होश आता है तो वो देखती है बच्चा नहीं है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपने बच्चे को बहुत ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिलता। ऐसे 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों में नागिन महादेव की तपस्या करती है ताकि उसे उसका बच्चा मिल जाए। देखने को मिलता है कि गांव वालों को बच्चा चुराने के बाद कई संकटों का सामना करना पड़ता है। गांव में सूखा पड़ता है, अच्छी फसलें नहीं होती और गांव के लोग एक अन्न के दाने के लिए भी तरस जाते हैं। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी गांव की फसलों में फर्क नहीं आता। अब नागिन का बच्चा भी 2 साल का हो चुका है। पवन की शादी भी हो चुकी है और पवन उस बच्चे को अपना बच्चा मानता है और अपने पत्नी और नागिन के बच्चे के साथ रहता है। पवन का भी बड़ा नुकसान होता है। 2 साल से कुछ घर में पैसे भी नहीं आते और वो बात बात में बीमार पड़ने लगता है। उसकी पत्नी भी महादेव की भक्त होती है। दरअसल उसकी पत्नी को ये नहीं पता होता है कि ये बच्चा कैसे आया है। पवन उसकी पत्नी को झूठ बोलता है कि बच्चा उसे महादेव के मंदिर के बाहर मिलता है, तो वो उठाकर ले आया। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक होती है और महादेव की भक्त होती है, तो उस बच्चे को अपना लेती है और बच्चे को अपने बच्चे के समान ही रखती है। पवन को बीमार हालत में देखने और फसल में नुकसान देखने के बाद वो महादेव के सामने माफी मांगती है कि जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो वो उन्हें क्षमा करें और पवन को ठीक कर दें। पवन की हालत थोड़ी ठीक होने लगती है और वो अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा होता है और नागिन को भी पता चल जाता है कि उसका बच्चा कहाँ है। उसके बाद नागिन पूरे बदले की भावना के साथ अपने बच्चे को लेने जाती है और गाँव में तहलका मचाने लगती है। परंतु उस समय उसका बच्चा गांव में ही नहीं था। पवन उसकी पत्नी और बच्चे को लेकर कहीं बाहर गया होता है। गांव वाले नागिन को देखकर बहुत डर जाते हैं। नागिन गांव वालों से पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है। गांव वाले पहले तो बताते नहीं हैं, फिर डराने के बाद बताते हैं कि बच्चा पवन के पास है और पवन गांव में नहीं है। नागिन पूछती है कि वो कहाँ है, फिर तो वो लोग बताते हैं कि पवन उसकी पत्नी के साथ उसके घर गया है। फिर नागिन पवन को ढूंढने निकल जाती है और पवन उसकी पत्नी को रास्ते में रोक लेती है और उन्हें रोककर धक्का दे देती है, जिससे पवन और उसकी पत्नी गिर जाते हैं और अपने बच्चे को ले लेती है और फिर उन दोनों को गांव में ले जाती है और पूरे गांव में फिर से तहलका मचाने लगती है और बोलती है कि तुम सबको सजा मिलेगी। पवन नागिन से बहुत माफी मांगता है कि उसको जो करना है उसके और गांव वालों के साथ करे। इनमें उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं है। उसे तो पता भी नहीं था कि बच्चा कहां से आया है और पूरे गांव वाले नागिन से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि उनकी इतनी बड़ी गलती की सजा उनके बच्चों को ना दें। ये बात सुनकर नागिन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और वो लोगों को माफ कर देती है और अपना बच्चा लेकर चली जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।